Brajesh, can you tell me little about yourself? So first of all, I'm very much grateful to Kiran ji, Prasad ji for giving this wonderful opportunity and आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है स्टोरी फॉर ट्रेनिंग्स लाइक एक्सेलेंट लाइक आपको मैं स्टोरी में ही सब सिखाऊंगा समझाऊंगा सब चीज़ें जो यहाँ पर हैं बिकॉज लाइफ एक स्टोरी होती है। हमने क्या बचपन बात। में स्कूल में पढ़ा था कि हिस्ट्री हम कहते हैं ना हिस्ट्री, अभी आप मुझसे हिस्ट्री पूछ रहे हैं यानी कि हिस स्टोरी, तो हिस स्टोरी तो आप मेरी कहानी पूछ रहे हैं कि हाउ आई रीच्ड हियर वॉट एवर इट इज। जो भी आपने आज मेरा प्रोफाइल रीड किया, हाउ कुड आई रीच, जस्ट गोइंग टू अ फ्लैश बैक, आई विल कीप इट शॉर्ट एंड बेस्ट वे, आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई वाज एंड व्हाट आई एम राइट नाउ। वे बैक 8th स्टैंडर्ड में कुछ मालूम नहीं था जिंदगी में क्या करना है, तो वी आर द टॉपर्स ऑफ अवर स्कूल, मतलब हम लोग अच्छे पढ़ते थे। हम लोग 4-5 दोस्तों को प्रिंसिपल ने कैबिन में बुलाया, वी वर इन 8th स्टैंडर्ड, तो पूछा कि व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम। तो मेरा फ्रेंड फर्स्ट खड़ा था, उसने बोला सजेस्ट करके, मेरा एक दोस्त था बोला इंजीनियर। सेकंड वाले को पूछा श्री कुमार, उसने भी इंजीनियर कहा। तो मैं बोला यार अभी मुझे पूछूंगा तो मैं भी सोचा इंजीनियर ही बोल दूं बिकॉज उसी का वैल्यू चल रहा है यहाँ पे, तो आई ऑल्सो सेड इंजीनियर। मेरे दोस्तों इंजीनियरिंग के स्पेलिंग के अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं था व्हाट इज इंजीनियर, बट अभी कहाँ है तो बनना चाहिए। सो आई टुक थॉट ऑफ स्कोरिंग वेल। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि and you have to score well in all subjects, you should go 80 plus to take science and take engineering and everything। तो 10th में 86% आया, मलाड में मैं सेकंड हाईएस्ट था। एंड देन वी वेंट फॉर भवंस कॉलेज स्टडीज। भवंस कॉलेज में मैंने डिग्री मतलब जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया। माय फ्रेंड्स एक इंसिडेंट हो गया, जस्ट 6 months बिफोर my board exam I got a special challenge called as, challenge कह रहा हूँ डिसीज नहीं, चैलेंज कॉल्ड एज डायस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प। डायस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प, अभी नाम भी देखो इसके अंदर डाई वर्ड करके होता है, यानी कि नाम भी हमारे ऐसे रहते हैं कि डायबिटीज मतलब मर जाओ, डायस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प यानी कि मर जाओ, यानी कि दिस इज समथिंग नियर टू राइट साइड पैरालिसिस। धीरे धीरे आपका राइट साइड पूरा चला जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगा, यू नॉट बी एबल टू राइट और यू नॉट बी एबल टू मूव योर राइट हैंड, ऐसा एक डॉक्टर ने कहा था मुझे। एंड सडनली ये इंसिडेंट मेरे लाइफ में हो गया एंड आई कुड नॉट राइट, आई वाज अ राइटी टिल 11th स्टैंडर्ड। माय फ्रेंड्स कुछ नहीं सोचा मैंने, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। 3 months बिफोर मैंने ये डिसाइड किया कि लेट द डॉक्टर्स डिसाइड एनीथिंग, दे आर नॉट गॉड टू डिसाइड। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, 100% ऑल आर डूइंग वंडरफुल वेल। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया। वाशी बोर्ड गया, दे वर ऑल्सो नॉट रेडी टू गिव मी एनी राइटर्स। दे टोल्ड मी कि अनलेस अंटिल यू डोंट मीट विद एन एक्सीडेंट और यू हैव टू बी हैंडीकैप फ्रॉम चाइल्डहुड डेज, देन ओनली यू विल गेट अ राइटर। मैं बोला ठीक है। तो कहते हैं ना कि हालातों के कदमों पे ये घायल गिरा नहीं करते, घायल है लेकिन गिरा नहीं करते। क्या तो बात। मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा। माय फ्रेंड्स आई गॉट 67 एग्रीगेट एंड 77 पीसीएम। पीसीएम में 77 आया, बट माय फ्रेंड्स दैट वाज नॉट इनफ फॉर गेटिंग इंजीनियरिंग इन मुंबई। दोज डेज मेरिट्स पे मिलते थे, तो 90 प्लस जाएगा तो ही मुंबई के आउटस्कर्ट्स तक आपको मिलेगा, और 77 में तो आपको मुंबई के बाहर जाना पड़ता है। एंड पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। तो अपना बिंदास एक कोर्स किया, फिर बीएससी मतलब इंजीनियरिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया, फिर बीएससी किया। बीएससी का मतलब आपको बता दे तो बेसहारों का सुपर कोर्स, मतलब हम जैसे बेसहारा लोग जो कुछ नहीं कर पाए, बीएससी किया। देन आई एस्पायर्ड टू बी थॉट ऑफ डूइंग एमएससी। एमएससी करके थोड़ा पीएचडी वगैरह रिसर्च कहीं जाएंगे ऐसा सोचे थे। एंड व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय एमएससी, सडनली माय एल्डर ब्रदर एक्सपायर्ड इन एन एक्सीडेंट। गणपति विसर्जन में उनका डेथ हो गया आंखों के सामने, एंड ही वाज अर्निंग एंड आई वाज लर्निंग। तो आई हैड टू लीव माई स्टडीज़ कि मुझे काम पे जब लगना था। एंड फॉर्चुनेटली जिस स्कूल का मैं स्टूडेंट था, होली एंजल स्कूल इन मलाड मालवनी, सेम स्कूल में एक वैकेंसी आई टीचर की, एंड दैट वाज अ मैथमेटिक्स टीचर। तो मैं गया, सर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि प्रजेश वुड लाइक टू ज्वाइन एज अ टीचर हियर एज यू रिक्वायर सम हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, यू रिक्वायर अ जॉब। आई थॉट कि चलो ठीक है। I changed my entire life's goal and I became a teacher with no B.Ed, no M.Ed, nothing. Just a teacher with BSc. MSc भी मेरा incomplete था तभी, because I could not complete my studies. और वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट होगी मेरे दोस्तों। कहते ना की मराठीमध्ये म्हणतात की जे आवडीचं काम नाही भेटलं तर जे भेटलं ते आवडीने करा। अपना लाइफ में ना कुछ बनना नहीं है, कुछ करना है। वो करने करने में मैं बन गया, एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। सच बताऊं, मुझे हमेशा डर लगता था कि मेरे पास बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, सो आई एम नॉट अ परमानेंट टीचर, आई कैन नॉट बिकम अ परमानेंट टीचर। जस्ट बीएससी एंड एमएससी थोड़ी कंप्लीट भी नहीं, एमएससी तो
हमेशा डर लगता था कि मैं मुझे निकाल ना दे ये स्कूल वाले या जो भी है जहाँ पर भी मैं काम करता था, तो फियर माउंडर करता था। तो मैं एक ही चीज़ सोचता था रात भर की ऐसा मैं क्या करूँ ताकि ये लोग मुझे ना निकाले, व्हाट आई शुड डू दैट दिस पीपल शुड नॉट रिमूव मी इवन दो आई डोंट हैव द क्वालिफिकेशन। क्या करना चाहिए? सिंपल है, सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा के पास कराओ। तो मैं सबसे कमज़ोर बच्चे के बारे में सोचता था, दिन रात नोट्स लिखता था, एंड सेकेंड डे आई यूज्ड टू परफॉर्म in the classroom thinking about the weakest child. I kept on doing this and I started growing as a teacher. Then I started my own coaching classes. एक ब्रांच से दो ब्रांच से तीन ब्रांच तक मैं गया. Eventually when I was being teaching and running my classes, my friends, हाँ, ये ऊपर वाले की दुआ कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने हमेशा ना मुझे रिजेक्टेड पीसेस ही भेजे. मतलब जो टीचर्स स्कूल में जो बच्चे परेशान हो जाते थे, मतलब जो भी टीचर्स परेशान बच्चे हो जाते थे वो बच्चे मेरे पास आते थे. ड्रॉप आउट, 7th फेल, 6th फेल, 5th फेल, 9th फेल, कितने सारे प्रिंसिपल्स वगैरह फ़ोन करके मुझे बोलते थे कि इसको लेना नहीं, ये सबसे मस्तीखोर बच्चा है, इसको कभी पढ़ाना नहीं, ये कभी सुधर नहीं सकता. तो मैं बोला सर ऐसा कोई नहीं होता, हर बच्चे सुधर सकते हैं, हर बच्चे के अंदर वो बात होती है. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. और क्या मालूम, मैंने कभी कोचिंग क्लासेस नहीं चलाया, मैंने रिसर्च, स्टूडेंट रिसर्च सेंटर चलाया. हर एक बच्चे के पर मैंने इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट किया. आई टेल यू एन एग्जांपल. अ चाइल्ड फेल्ड इन 9th स्टैंडर्ड in 5 subjects and he left the school and he came after 5 years for private SSC. He got 82%. सो दिस इज व्हाट इज पॉसिबल माय फ्रेंड्स. तो ये मुझे टैलेंट, कहते हैं कि लोगों ने शायद MBA किया रहेगा, BEd किया रहेगा. MBA यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैं उल्टा कहता हूँ, मैंने MWA किया. तो MWA क्या है? तो दैट इज मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड. तो इधर उधर भटकते हुए हमने मैनेजमेंट सीखा, बस बच्चों को सिखाता गया. बट समवेयर मुझे ऐसा लगा कि what efforts I'm putting ना, the students were also putting, I was also putting their efforts, but वो equal results नहीं आ रहे थे. They were also sitting for 6 hours, 10 hours, लेकिन results उस level पे नहीं आ रहे थे. तो my friend पवन कुमार शुक्ला, again he is my what we call it as BNI member only. तो he took me to this science called as graphology. So graphology एक ऐसा साइंस है जो लोगों के हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से उनकी पर्सनालिटी बता सकते हैं. तो मैं बच्चों के क्यूरियोसिटी के लिए कैसा इनका हैंडराइटिंग है, इनका बिहेवियर कैसा है, बेचारे इतना मेहनत करते फिर भी नहीं उतना रिजल्ट लेकर आ पाते. तो आई थॉट ऑफ लर्निंग दिस साइंस एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफोलॉजी. आई लर्नड दिस साइंस एंड इम्प्लीमेंटेड दिस साइंस व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो हैंडराइटिंग से इनके पूरे ब्रेन के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करके उनको काउंसिल करते 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 उनको मैं इम्प्रूव करता था. सो दैट इज माई जर्नी एज अ ग्राफोलॉजिस्ट. इसी दरमियान अगेन वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड फरीद शेख, ही इज हैविंग अ स्कूल हियर इन मलाड. सो उनका एक कोचिंग क्लासेस छोटा सा चलता था जहाँ पे TY BCom के बच्चे थे. तो उन बच्चों को एक मोटिवेशनल टॉक देना था. सो एक्चुअली उन्होंने संतोष नायर का एक CD मंगाया था. संतोष नायर यू नो इज अ वंडरफुल एक्सेलेंट ट्रेनर. तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम. तो TY BCom के बच्चों को सेल्स के ऊपर या कुछ तो एक टॉपिक के ऊपर, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उन्होंने CD मंगाया था. And somehow the projector didn't come and something happened और वो प्रोग्राम नहीं हो पाया. तो माय फ्रेंड फरीद शेख कॉल्ड मी अप एंड कि प्रजेश क्या तू आके कुछ बोल सकता है क्या यहाँ पे. मैं गया, अभी हारने के लिए कुछ है नहीं, बस बच्चों के सामने बोलना स्टार्ट किया. व्हाट इज कॉमर्स, क्या होता है, जिंदगी क्या होती है. बोले सर तुम्हारे पास तो जबरदस्त मसाला है यार, सो व्हाई डोंट वी कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन दिस. इमीडिएटली द नेक्स्ट मंथ आई कंडक्टेड Career Talk, Disha, channelizing the right direction. I addressed 1,000 students. My first training program, 1,000 students, addressing about career. Career क्या होता है, career कैसा select करना चाहिए और आपका mindset कैसा होता है. This I am talking about 2009 and 10. वहाँ से फिर ये ट्रेनर की जर्नी, ग्राफोलॉजिस्ट की जर्नी शुरू होते 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 इसी दरमियान I became a part of this association, महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन. मेंबर था, कोचिंग क्लासेस चलाता था तो मुझे मेंबरशिप मिला. बट कहीं ना कहीं बचपन से मैंने देखा है कि मेरे अंदर एक लीडरशिप स्किल, लोगों को साथ में लेके चलना, NSS, ये सब चीज़ मैं कॉलेज में किया करता था. तो 16 कैंप्स मैंने किए थे. तो ऑलरेडी मेरे अंदर वो सोशल कनेक्ट की आदत पहले से ही थी. सो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग दिस एसोसिएशन. आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व विद पीपल
एसोसिएशन के जो कमिटी मेंबर्स थे उनके साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एस्कॉट का काम दिया कि जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें सीनियर लोगों को स्टेज पे लेके जाके नीचे लेकर आ, मैंने किया। जे आवडीचा काम नाही भेटलं तर जे भेटलं ते आवडीने करा। फिर उन्होंने एक बार मुझे बोला कैन यू डू एंकरिंग, कर दिया। 2 प्रोग्राम होस्ट किया और आग लगा दिया शेरो शायरी के साथ, ये वो सब। किसी ने एंकरिंग आज तक ऐसा देखा ही नहीं था। देन आई एंटर्ड इनटू द कमिटी, इनवाइटी मेंबर, देन आई बिकेम द कमिटी मेंबर। फिर करते करते इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में फिर से मैं खड़ा हुआ। प्रीवियस इलेक्शंस में मैं खड़ा हुआ था, मैं हार गया। 2017 के इलेक्शंस में खड़ा हुआ, कुछ 40 लोग आए तो उसमें से 38 वोट्स मुझे अकेले को मिले थे। And then from there, I became the secretary of Maharashtra Class Owners Association. And just to add, audience will be listening here, we had 300 odd members, we can say, and today we have 2,500 members. Wow. So we have wonderful group, associate members हैं हमारे पास। पहले association was restricted to western zone, अभी all over मुंबई हमारे पास 8 जोन है, 8 कमिटी मेंबर, जोनल कमिटीज़ हैं, और 200-250 मेंबर से आज 2,000-2,500 मेंबर तक हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। सो एसोसिएशन भी ग्रो हुआ। एंड 2014 में समवेयर 16 कुछ साल पहले, माय फ्रेंड अगेन पवन कुमार शुक्ला, बीएनआई में हमेशा अट्रैक्टेड रहता था पहले से ही। 2012 में मैं बीएनआई का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वहाँ से मैं कनेक्टेड था बट कुड नॉट ज्वाइन इट। बट 2017-18 में माय फ्रेंड टोल्ड कि एक नया चैप्टर लॉन्च हो रहा है, व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस चैप्टर। सो हम लोग 2-3 मेंबर्स के साथ हम लोग ने चैप्टर को लॉन्च किया। And today we have 38 plus members, and I was a president that time for 6 months. और मेरे प्रेसिडेंटशिप के इसमें we bagged best chapters award and we got 7 minute slot। अगर आपको याद रहेगा कि LTRT में 7 मिनट का स्लॉट मिलता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आप जो करते हैं, तो इट वाज अंडर माय प्रेसिडेंटशिप विद माय वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेजरर। वो वीडियो पूरा फेसबुक में डाल के रखा हुआ है। 7 मिनट्स का हमने प्रेजेंटेशन किया इन फ्रंट ऑफ द एंटायर LTs अक्रॉस मुंबई। तो ये BNI की जर्नी है और लाइफ की ये पूरी जर्नी है। और बस चल ही रहा है, तो दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट सो मेनी। कहते हैं ना कि वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज नथिंग एल्स बट वर्क इन प्रोग्रेस। पहले से बेहतर करते जाओ और बस करते जाओ, रुकना नहीं है। दैट इज व्हाट इज लाइफ। So Prajesh, you started your career as a teacher, as you said, as a math teacher, and now you have reached to the the trainer and coordinator for the train the trainer course, okay, which is run by Teachers Training Academy. So how important you think is storytelling for teachers? See, first of all, being a maths teacher, maths is a subject of fear. Maths is a subject of fear. Maths का मतलब हर एक बच्चे के अंदर मैथ्स होता है। एवरी बॉर्न चाइल्ड हैज दिस मैथमेटिक्स इनसाइड। बट होता क्या है कि ये फियर आ जाता है बच्चों के अंदर, कोई ना कोई तो फियर देता है। तो व्हेन आई यूज्ड टू एंटर इनटू द क्लास, तो मैं हमेशा बच्चों को पूछता था कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स। तो सब लोग ऐसा हाथ ऊपर करते थे, आर यू गेटिंग 40 आउट ऑफ 40? बोले नो सर, वी आर नॉट गेटिंग। सो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? सर वी डोंट हैव द बेसिक्स क्लियर एंड डर लगता है सर इस सब्जेक्ट से। So I used to work on those fears. To work on those fears, I used to give examples, stories of students, those who were very poor into mathematics, still they could clear up mathematics. वहाँ से मैं स्टार्ट करता था, बिकॉज ये फियर वाला सब्जेक्ट होता है। और सिंपल मैं बात आपको कहता हूँ, अभी आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला आपने सीखा रहेगा 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड। अच्छा, ये फॉर्मूला टीचर के सिखाने के बाद आप रोड क्रॉस करना सीखे क्या? उसके पहले से रोड क्रॉस करते थे? उसके पहले से रोड क्रॉस करते थे। यू आर क्रॉसिंग द रोड बिफोर दैट। सो टीचर ने फॉर्मूला सिखाया, फिर बच्चा लेके नोटबुक लेके मेन रोड पे खड़ा रहता है और वो ड्राइवर को पूछता है क्या स्पीड है, तो ड्राइवर वहाँ से व्हाट्सएप करता है 60 किलोमीटर पर आवर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर टेप लेके रोड को नापते हैं हम लोग, 10 मीटर का रोड है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके 10 सेकेंड, सॉरी आई कैन नॉट क्रॉस। ऐसा कोई करता है कि आज की तारीख? कोई नहीं करता। द चाइल्ड स्टैंड्स एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, ही जजेस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, जजेस द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, द स्पीड इज मोर, डिस्टेंस इज मोर एंड द टाइम इज लेस, आई कैन नॉट क्रॉस। देखो कितना पावरफुल मैथमेटिक्स बचपन से उसको आता है। और एक बार भी गलती नहीं किया उसने, अगर गलती किया रहता तो एक्सीडेंट हो गया रहता। सिंपल बात है। यानी कि स्पीड एक्स वाई मालूम नहीं, स्पीड एक्स वेरिएबल मालूम नहीं, डिस्टेंस y वो भी मालूम नहीं, ऑन टाइम z वो भी मालूम नहीं,
वो तीनों चीज नहीं मालूम फिर भी आंसर राइट, वेरिएबल्स पे उसने कैलकुलेट करके अपना आंसर लेकर आया। और कहीं ना कहीं स्कूल में जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आते हैं तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ टीचर, with due respect to all the teachers, those are doing wonderful work, but कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम उसको समझाने को फेल हो जाते हैं कि बेटा जिंदगी रोजमर्रा मैथमेटिक्स तेरे इर्द गिर्द में है, कहीं पे भी तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, इट इज देयर विद इन यू, विद इन योर सराउंडिंग्स। तो एज अ टीचर, एज यू राइटली सेड, मैथमेटिक्स के फियर को हटाने के लिए मैं ये एग्जांपल्स देता था, ये स्टोरी के जैसे ही बन गया ये। एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग मैथमेटिशियंस के स्टोरीज को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पे इस मैथमेटिशियन ने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उनके स्टोरीज को मैं इंसर्ट करता था। एट द सेम टाइम ये फियरफुल सब्जेक्ट है, तो फियर के साथ फियर को भगाने के लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स इनको देता था। एक बच्ची थी जो 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फेल हो जाती, मतलब साल भर में 30 मार्क्स आए, साल भर में टोटल ऑल द 4 एग्जाम्स। फिर उसने कैसा कवर करके 150 में से उसने 128 मार्क्स लेकर आया। अ गर्ल हु गॉट इन 9th स्टैंडर्ड ओनली 30 मार्क्स एंटायर ईयर स्कोर्ड 128 मार्क्स आउट ऑफ 150। ये फियर को निकालना पड़ता है विद सम स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ सम किड्स। And being a maths teacher, very difficult because maths is a very different subject. History में आप story बोल सकते हो, geography में कुछ बता सकते हो, science में भी कुछ ना कुछ। I have one of my mentor. His name is A.P. Jayaraman sir, Dr. A.P. Jayaraman, very close friend of A.P.J. Abdul Kalam. He has worked with him, nuclear scientist है. He is an advisor to Singapore country for education and everything. Excellent person. He is the world's renowned, ध्यान से सुनना, world's renowned बेस्ट साइंस स्टोरी टेलर, साइंस स्टोरी टेलर। तो ही इज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट साइंस स्टोरी टेलर। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट्स माय फ्रेंड्स? एनी सब्जेक्ट व्हेन यू टीच, वेदर इट इज मैथमेटिक्स और एनीथिंग एज सच, स्टोरीज विल ऑलवेज हेल्प यू टू ऐड वैल्यू टू दैट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेस स्टोरीज कहने का, टेस्टिमोनियल्स कहने का, और कोई ना कोई इंस्पिरेशनल लोगों की स्टोरीज को कहते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को कनेक्ट करना। एंड मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज ऑडियंस आर लिसनिंग हियर, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ फियर। तो अगर फियर नहीं गया ना तो सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पाता। तो मैं जब पढ़ाता था बच्चों को तो एक ही चीज बोलता था, माय फ्रेंड्स, आपको समझा नहीं समझा, जो भी सम आप करने जा रहे हो खुद से करो, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब खुद से करेंगे, भले रॉन्ग आंसर आप। आई डोंट वांट नीट एंड टाइडी नोटबुक्स, मुझे नीट एंड टाइडी नोटबुक्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बुक्स चाहिए जिसमें कटिंग कैंसलेशंस रहने चाहिए, कटिंग्स एंड कैंसलेशंस। रॉन्ग किया, गलत किया। डोंट फियर टू फेल, डर मत, बिंदास कर। मेरे को नोटबुक नीट एंड टाइडी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पूरी जिंदगी नोटबुक को नीट रखने में चलेगी और गाइड में से कॉपी मार मार के लिख के लेकर आए टीचर से करेक्शन करने के लिए। सो ये नोटबुक को नीट मत करो, कटिंग कैंसलेशन चाहिए, खुद से करो। तो बेचारा ना पहला फेल होता है, फिर दूसरे बार फेल होता है, फिर तीसरे बार, फिर चौथे बार जब आंसर, सर मैंने लाया आंसर, यस माय चाइल्ड, दिस इज व्हाट इट इज, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो बात है, बस इतना सा काम करना रहता है और बच्चे खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन जाते हैं। So they depend upon themselves, and once they know this talent, and my friends, it creates lot of difference. That's it, sir. So stories are very, very important as a part of a teacher. You teach graphology by using stories. First thing, how you get those many stories and how you incorporate those stories in your teaching the graphology. So when you speak about graphology, so what is graphology? So logy means study, biology. So logy means study and bio means life. The study of life is called as biology. So when we speak about graphology, so logy means study and study of graph. So graph, your handwriting and signature is the graph of your life. So आपके handwriting और signature से आपकी personality पता चलती है. So बहुत बड़ा कोर्स है, 45-50 आवर्स तक मैं लेता हूँ। एवरी सिंगल ट्रेट, एवरी सिंगल एस्पेक्ट एक पर्सन के बिहेवियर से कनेक्टेड होता है।
So if he has certain type of traits, so he has a different type of behavior. So for example, certain people will be expressive, certain people will express when required. ध्यान से सुनना, जो straight लिखते हैं वो तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनको जरूरत होती है, और कुछ लोग एकदम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, बैक साइड की तरफ लीनिंग जाता है, तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते. सो टू गिव दिस एग्जांपल, आई हैव ऑलवेज यूज्ड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फिल्म्स. इस कैरेक्टर को देखो, उस कैरेक्टर को देखो, वो स्टोरी देखो उसने क्या किया उसके अंदर. दृश्यम मूवी ने अजय देवगन ने क्या किया, तो वो स्टोरीज को कनेक्ट करते हुए मैं बहुत सारे ट्रेड्स बताता हूँ. तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एज यू राइटली सेड, और हमेशा बोला जाता है ना, फैक्ट्स टेल एंड स्टोरीज सेल. सो कैसा होता है, महाभारत हो, रामायण हो, जो भी अपने स्क्रिप्चर्स है, जो भी है, ये सब स्टोरी फॉर्मेट में है. सो व्हेनेवर सी, अभी आप लोगों ने मेरे लाइफ को सुना, सिंपल बात है. व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, व्हेन आई एम सेइंग कि मैं स्कूल में था, मुझे प्रिंसिपल ने कैबिन में बुलाया, तो आपने कैबिन भी देखा. यस और यस, कैबिन देखा, प्रिंसिपल को देखा रहेगा, कोई ना कोई इंसान को ऐसे बिठा दिया रहेगा, और हम लोग 3-4 जन खड़े हैं. तो व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर अ स्टोरी इज स्पोकन, you start visualizing that story in front of you, and that visualization, human being has been gifted with a wonderful thing which is called as visualization. और ये स्टोरी विजुअलाइजेशन के जरिए आपके अंदर ये स्टोर हो जाता है और याद लंबे समय तक रहता है. एज यू राइटली सेड, एवरी, एंड आई डोंट नो, मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज आए थे कि ग्राफोलॉजी में जितने भी ट्रेड्स है ना, वो सब के सब पर्सनालिटीज मेरे लाइफ में आए थे. तो मेरे पास मेरे खुद के लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्टेड, मेरे दोस्तों से जो इनके साथ मैंने काम किया था, सब एग्जाम्पल्स रहते हैं. बट वो कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है. पीपल फिनिश दिस कोर्स इन 25-30 आवर्स एंड इट टेक्स 45-50 आवर्स इज ओनली बिकॉज एवरीथिंग आई कनेक्ट विद द डे टू डे लाइफ एंड लाइव स्टोरीज, रोज के रोजमर्रा जिंदगी में, या फिर मूवीज से उठा लिए, या फिर पर्सनल लाइफ से उठा लिए, या फिर किसी न किसी मोटिवेशनल इंसान, जो अभी रतन टाटा हो गए, उनकी लाइफ हिस्ट्री बता दी, उन्होंने टाटा नैनो को कैसे अचीव किया. तो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज, आपका टी का क्रॉस बार ऊपर गिरता है, आसमान में गिरता है, या टच करता है स्टेम को, तो वहाँ पर मैं रतन टाटा का लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करता हूँ, उनके सिग्नेचर्स को डिस्कस करता हूँ. सो ये लाइफ स्टोरीज के साथ ये ग्राफोलॉजी को जब कनेक्ट करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड दे रिमेंबर इट. हमेशा स्टोरीज वो लोग बराबर याद रखते हैं, और शायरीज भी बराबर याद रखते हैं. तो शायरी तो सबसे पहले वही लिख के रखते हैं. तो मैंने ग्राफोलॉजी के लिए एक शायरी बनाया था, तो आप लोग भी सुनिएगा लाइफ कैसा होता है. इसमें पूरा लाइफ है और इसमें पूरा ग्राफोलॉजी है. कहते हैं कि रंगों की इस महफिल में बेरंगी भी हुआ करते हैं, यानी कि ये रंगीन महफिल है, शायद आप रंगीन हो गए लेकिन मैं तो बेरंगी हूँ, यानी कि मेरे अंदर सब क्वालिटीज नहीं है. आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ फ्लॉज, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं. तो कहते हैं ना कि रंगों की इस महफिल में बेरंगी भी हुआ करते हैं, बेरंगों में रंग भरकर हर डगर को सजाना है, बेरंगों में रंग भरकर हर डगर को सजाना है. इस तरह नहीं तो उस तरह सही, इस तरह नहीं तो उस तरह सही, हर तरह से हो वही, इस तरह तरह के इस झमेले में हर तरह का हो जाना है. क्या इस तरह मतलब हर इंसान अलग होता है. ग्राफोलॉजी यही चीज सिखाता है कि एवरी पर्सन इज यूनिक, हिज कैपेबिलिटीज आर यूनिक, हिज एडवांटेजेस आर यूनिक एंड हिज शॉर्टकमिंग्स आर यूनिक. वो अलग है, वो तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता है. इस तरह तरह के इस झमेले में हर तरह का हो जाना है, हर राह, हर मोड़, हर डगर, अगर तुम साथ चले खुद के तो सारा जमाना साथ हो जाना है. यानी कि यू चेंज योरसेल्फ तो पूरा जमाना आपके साथ हो जाएगा. सो ये मैं सिखाता हूँ. शेरो शायरी भर भर के लोग पहला वो लिखते हैं, बाकी सब कोर्स बाद में करते हैं. Prajesh, you have one unique initiative called as a Talk to Me. Yes, yes. You have taken that initiative. So, first thing, what is that initiative, and how you incorporate your storytelling abilities or stories into that initiative? सो टॉक टू मी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. क्या होता है ना कि आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, या व्हाट हैपेंस ना, फैमिली मेंबर्स से बात करते तो लोग जज करते हैं. पीपल जज अ लॉट. मैं बोलूँगा यार मैंने बहुत सारा लॉस किया बिजनेस, कितने बार बोला था तुझे धंधा नहीं करने का, मतलब ये सब डायलॉग्स रहते हैं घर वालों के, रिश्तेदारों के. तो ना किससे शेयर करे, किससे बात करे,
हर एक इंसान जज करता रहता है यार, देयर शुड बी समवन ना कि जो जज ना करे। तो लोग बोलते हैं कि यार साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलो। अब आप मुझे बताइए, ये नाम सुन के घबरा जाते हैं लोग कि आर यू गोइंग टू ए साइकोलॉजिस्ट, पागल हो गया है, कुछ चैलेंज है क्या, मेंटल चैलेंज है, मतलब तुम खुद भी नहीं जानते हो काफी सारे। सो आई टोल्ड यार, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, आई एम सिंपली अ पर्सन टू हुम यू कैन कॉल एंड टॉक। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, बिंदास बात करो, जो भी शेयर करना है शेयर करो। तभी ये पेड़ रखता था तभी मैं, अभी मैंने इसको फ्री कर दिया है, मैं आपको बताऊंगा कैसा मैंने इसको फ्री किया है। पेड़ रखता था, लिटरली एक लेडी का फोन आया, रजेश सर मुझे आपसे बात करना। बोला आइए, 4 बजे मेरे बैंड्रा के ऑफिस में, तब मेरा एल्को शॉपिंग सेंटर में ऑफिस हुआ करता था। शी केम एट 4 o'clock। मैं बोला कहाँ से स्टार्ट करोगे, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से? तो बोले नहीं सर, बचपन से बात करना चाहती हूँ। तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलती गई बोलती गई बोलती गई। सिर्फ बीच में मैं सिर्फ 2-3 साउंड निकालता, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बट यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, यू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स वेरी नाइस। सर बाकी है सर, और बताना है मुझे। बताइए बताइए। शी वॉज देयर विथ मी टिल 8 o'clock, 4 to 8। आई चार्ज 2000 रुपीज पर आवर, 8000 रुपीज मैंने ले लिया। एंड शी लेफ्ट 8 o'clock। सर आई वांट टू गो बिकॉज फैमिली में कोई है नहीं, फटाफट खाना बनाने जाना। बोला चाहिए। सेकेंड डे शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं मन में बोला यार मैंने तो कुछ बात ही नहीं की, आप ही बात कर रहे थे। तो बोले सर फर्स्ट नाइट था कि मैं सो पाई, yesterday was the first night I could sleep because सर आपने मेरी बात पूरी सुनी सर। उनका पूरा कतारसिस हो गया, सब रिलीज कर दी उसने, एंड देन हर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम दैट सिंगल डे। तो दैट इज टॉक टू मी। अभी मैंने इसी कॉन्सेप्ट को चेंज किया है थोड़ा सा, टॉक टू मी है। मेरे दोस्त आप सबको मालूम है हमारे बीच से सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सो फ्यू डेज बैक व्हेन ही डाइड, ऑन दैट डे आई गॉट 5 calls, 5 कॉल मिले। 3 जन का कॉल आया, बोले थैंक यू सर, आपने उस टाइम पे मेरे से बात किया तो मैंने सुइसाइड नहीं किया, वरना मैं भी कर देता था, तो आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। और 2 जन डिप्रेशन में थे, तो रात को 1:30 बजे तक मैं लोगों से बात कर रहा था। अच्छा मैं क्यों बात करता वो भी मैं बताऊँ। सो मैंने बस सेकेंड डे आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू ऑलमाइटी। तो मैं बोला आई शुड टेक सम इनिशिएटिव्स यार, कुछ करना चाहिए। कितने सारे जन को ऐसा शेयर करना है, कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। सो आई डोंट नो, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। सडनली एक मन में बना है कि मैं थर्सडे और फ्राइडे को अपना वक्त निकालूंगा, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक। तो थर्सडे गुरु, फ्राइडे शुक्र। तो मेरे प्रोग्राम का नाम पड़ गया गुरु है शुक्र है, गुरु है शुक्र है, जिसमें क्या बात। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक आएगी 1 hour to every single person. They have to take the appointment in advance. They have to call my assistant people and they fix it up 5 o'clock to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. And in the last 3-4 months, my friends, I've covered at least 80 plus people. उनके लाइफ को लोग ने मुझसे शेयर किया और मैंने उनको रास्ते भी बताए। रास्ते कैसे कि मैंने अपने लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। लॉट का मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस से मैं बाहर निकला हूँ, लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे से बड़े बड़े चैलेंजेस से मैं बाहर निकला हूँ। तो आई हैव माई ओन पर्सनल लाइफ स्टोरीज टू शेयर, आई हैव माई ओन पर्सनल लाइफ स्टोरीज टू शेयर। सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे लाइफ में, तो मैं बेटा ऐसा कर लेना, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने वैसा वैसा किया। वो जहाँ पे मेरे स्टोरीज नहीं बिकते हैं वहाँ पे मैं फिर अब्राहम लिंकन की स्टोरीज ले लेता हूँ। मैं वहाँ पे अपने KFC के मालिक है, भूल गया मैं, डॉक्टर सैंडर्स, उनका सक्सेस 65 के एज में हुआ था। सबको मालूम रहेगा, इनकी स्टोरी हमेशा चलते रहती है। KFC का जो मालिक है ही बिकेम सक्सेसफुल एट 65। तो लोग अलग अलग लाइफ में से, अभी समझे एक बंदा बहुत बार बिजनेस में हारा, तो मैंने बोला यार मैं भी हारा हूँ, तो मैंने अपनी स्टोरी बता दी। फिर भी वो कन्विंस नहीं होता, मतलब अब्राहम लिंकन की कभी किताब पढ़ लेना, उनकी सिर्फ लाइफ हिस्ट्री सुन लेना, आपको पता चले वो बंदा सिर्फ हारने के अलावा कभी कुछ नहीं हासिल किया और एंड में जीता तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ऑल द लाइफ स्टोरीज, मैं उनसे एक ही चीज, पहले तो उनका 45 मिनट्स पूरा सुन लेता हूँ कहाँ पे खड़ा है, और मेरे पास एक स्टोरी रहती है हमेशा मेरे लाइफ से या कोई ना कोई ट्रेनर्स के लाइफ से, कोई ना कोई बड़े इंसान के लाइफ से,
इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो भी यहाँ आज सेशन को सुन रहे हैं, किताबें पढ़ा करो, रीड बुक्स ऑफ पीपल, वंडरफुल। मैं आई एम एन वॉरेशियस रीडर, लाइक मैं बहुत रीड किया करता था, अभी काफी बंद कर दिया है, बट वो रीडिंग से ही बहुत सारी चीजें हमको मिली, स्टोरीज मिले, इंस्पिरेशंस मिले। ये दोनों को मिक्स करके मेरा गुरु शुक्र करके काफी अच्छा चल रहा है, एंड आई एम लिसनिंग टू ऑलमोस्ट अभी 80+ लोगों को मैंने, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ना, अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव डेडिकेटेड माय एंटायर थर्सडेज एंड फ्राइडेज, जब तक ऊपर वाला मुझे साथ देगा तब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। So I would like to invite Prasad, and we'll ask him to talk about stories for training and what is this concept and how the viewers can actually take benefit out of this. So over to you, Prasad. Thanks, Kiran, and thanks, Prajesh. I mean, you have been having a wonderful talk. So, like as Prajesh was saying, stories, human beings are wired for stories. So, to engage a person, the best way is storytelling. And like you were saying, stories make a lot of sense. And one kind of story is the parables. They're very short and they make a lot of sense because they're filled with meaning. So what we have done is we have created a ready-to-use solution wherein if suppose you want to tell a story, we have created a library of 90-second story videos based on business parables. So aapko, you want to show tell a story, all you have to do is just go to the channel, select a story and play it. So let me show one. This is the channel we have created. It is called Stories for Training. And it is a OTT channel. Like say today, Netflix, Hotstar, Amazon, they're all called OTT channels because you don't need a setup box to play it. It is transmitted via internet over the top. And what we have done is we have created a library of 90-second story-based videos. The stories are based on business parables, moral parables, and Bollywood dialogues. So let me play one from Bollywood. तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। जो डर गया समझो मर गया। 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 सरदार, जो डर गया समझो मर गया। हैं? So like Prajesh was saying, he uses a lot of Bollywood stories during his classroom sessions. So these are ready-to-use stories inspired by Bollywood dialogues. And like for classroom owners, it could be a very good ready-to-use solution. So let me play one more. An elephant herd, heeding to a request by few rats, changed their path to prevent damage to a rat's colony. Friends bring in new strengths. So Prajesh, I've seen a couple of videos from Stories for Training.
how do you think, like, since you are part of the class owners association, class owners can use this channel to engage with the students? I do recollect I'm a part of an organization called as Indian Development Foundation. It's a social organization, and AP Jayaraman sir is also a trustee of that organization. So when I was fully working for this NGO in 2014-15, we started a program called as SLP, Student Leadership Program. So we used to train students into leadership. So that entire focus of that program was not to give subject knowledge. Subject knowledge to teachers already दे रहे थे. So we thought of inculcating discipline, honesty, integrity, values. ये सब चीज़ बच्चों के अंदर आजकल मिसिंग है. बिकॉज कहीं ना कहीं वैल्यूज कौन सिखा रहा है, डिसिप्लिन कौन सिखा रहा है? तो पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल सिखा रहा है, स्कूल को लगता है कि पेरेंट्स सिखा रहे हैं, और बेचारा कोचिंग क्लास ओनर पोर्शन कंप्लीट करने में बिजी रहता है. तो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर कौन सिखा रहा है, वैल्यूज कौन सिखा रहा है? सो किरण सर, अगर आपको मालूम है, हमारे स्कूल टाइम में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, मॉरल साइंस एंड कम्युनिटी लिविंग. अगर आप स्टेट बोर्ड से अगर पढ़े रहेंगे तो 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, मॉरल साइंस एंड कम्युनिटी लिविंग. तो साइंस विच यूज्ड टू टीच अस मॉरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंस विच टीच यू मॉरल्स एंड लिविंग इन अ कम्युनिटी. ये CL करके 9th स्टैंडर्ड तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट था. नागरिक शास्त्र, आई थिंक व्हाट दे कॉल. हाँ, मतलब हाँ, ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इसके मार्क्स होते थे. इससे होता क्या था, देयर शुड बी अ स्टोरी और उसके एंड में मॉरल. अ स्टोरी एंड अ मॉरल, अ स्टोरी एंड अ मॉरल. ये हमारे स्कूल डेज में होता था. फिर बाद में सब्जेक्ट्स को निकाल दिए. फिर आया वैल्यू एजुकेशन पीरियड, जिसमें स्टार्टिंग सुबह में फर्स्ट पीरियड वैल्यू एजुकेशन, जिसमें टीचर एक थॉट फॉर द डे देगा, 1-2 GK क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ वोकैबुलरी शेयर कर देंगे. काफ़ी सारे स्कूल्स में तो टीचर करेक्शन और चाय पीने में लगा देते हैं. तो ये 45 मिनट्स 30 मिनट्स का ये भी वैल्यू एजुकेशन पीरियड ख़त्म कर दिए. अब सिर्फ वैल्यू एजुकेशन अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ प्रेयर के टाइम पे थॉट फॉर द डे बोला जाता है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और हर ऐसा ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9 करके, और लिख के छोड़ देंगे मॉरल्स. बिकॉज पोर्शन, सिलेबस, फोकस ऑन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, रिजल्ट्स लाने में, ये सब चीज़ में कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्ट हो गया, और मॉरल्स कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं. सो मैं जब कोचिंग क्लासेस में और SLP में, स्पेशली पहले SLP की बात करूँगा, स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम में, तो हमारा पूरा फोकस था कि बच्चों को हम यही सिखाएं. सो वहाँ पर हम लोग स्टोरीज ढूंढते थे, और लेकिन वीडियोस ढूंढते थे. हमको वीडियोस नहीं मिलते थे. 30 मिनट शेमारो ने कुछ एक वीडियो बनाया था, 30 मिनट्स के लाइव वीडियो से लोग शूट करते थे, लोगों को लेके एक्चुअल एक्टिंग करके लोग शूट करके 30 मिनट्स के एक टॉपिक पे उन्होंने बनाया था. तो वो CDs लेकर आके हम लोगों ने खरीद कर उसको हम लोग ने बच्चों को एवरी सैटरडे 30 मिनट्स का एक डिस्कशन मॉरल्स के ऊपर होता था, और बच्चों के अंदर हम वो इनकलकेट करने की कोशिश करते थे. सो दैट इज दैट पार्ट SLP. तो इन माई कोचिंग क्लासेस एवरी डे कुछ ना कुछ हम लोग बच्चों के साथ डिस्कशन करते थे. Now when I see your portal, when I saw this, every coaching class I feel he should take this, integrate this thing along with their teaching. There is one coaching classes at Ghatkopar, Jnana Mandir coaching classes. तो he puts lot of efforts. उनके कोचिंग क्लास में स्टार्ट प्रेयर से होता है, मेरे क्लासेस में भी स्टार्ट प्रेयर से होता था, और हम लोग कुछ ना कुछ बच्चों को बता कर ही स्टार्ट करते थे. तो I can see कि he is involving various trainers outside to give some or the other good values to the kids throughout the year. तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं. तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के वीडियोस दिखा के अगर बच्चों को छोटे ट्रेड्स, अभी जैसे कि आप लोग का कुछ बिहेवियर के ऊपर है, आप लोगों ने वैल्यूज के ऊपर अच्छे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड विथ द किड्स. अभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है. मतलब दिस इज समथिंग, इट ना एवरी मंडे फॉर एग्जांपल अ क्लास स्टार्ट्स, एक वीडियो दिखा दो यार, एक उससे कंक्लूजन कर लो. अलजेब्रा ज्योमेट्री तो चलता रहेगा, बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत आ जाएगी, और टीचर जब बोलता है ना तो बच्चा सुनता है, बोलता नहीं यार टीचर बता रही है, मतलब इसके पीछे कुछ तो एक बड़ा, अभी भी बच्चों के मन में टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट है. एंड किड्स लिसन, बट वी आर नॉट देयर टू से समथिंग, बट स्टोरीज विल ऑलवेज हेल्प. आप लोग का तो कंपलसरी, मतलब आई एम गोइंग टू शेयर दिस थिंग्स विद लॉट ऑफ कोचिंग क्लास ओनर्स इन कमिंग डेज. So today, under national education policy,
government and everybody is saying you need to teach students how to think. Like Prajesh sir was saying, no, inculcate values. So today students should learn how to think. So how do you make them learn to think? Like you show a story like this, no, start discussing about it. Use it as a case study to discuss. So they will inculcate that habit to think. So it is a good way of starting a class. How you gather all these stories, how you maintain them, and when you are building your own story, what is your formula to do that? So like basically, as I said earlier also, reading books. From there, like reading books, lot of, see, I started my journey of reading books with Shiv Khera. And if you'll see that book, You Can Will, there are all short wonderful stories. From there I started, from Wilma Rudolph to all these stories. So पूरे books में से मैंने बहुत सारे stories उठाए थे. Then I went ahead with Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, Don't Say Yes if you want to say no. And all this books helped me a lot. I carry a lot of books, like I have a lot of story books, especially 101 stories, 200 stories करके ऐसे बहुत सारे books मैंने जो है खरीद के रखे हैं और उसमें से मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ. तो ऐसा मेरा छोटे मोटे लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये सब किताबें होती है जिससे मैं स्टोरीज निकालता हूँ. दैट इज़ वन पार्ट. And I keep on seeing a lot of stories of inspirational people, like whether it is Mahatma Gandhi to Ratan Tata to various people, those who now, for example, when you speak about Wilma Rudolph से लेके बहुत सारे जन हैं जिनके लाइफ के छोटी छोटी कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं से मैं रीड करके उसको, मैंने ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं बनाया, नॉट मेड एनी लाइब्रेरी एज सच, बट मैं चाहूँगा कि आपके जैसा कुछ एक लाइब्रेरी बन जाए. आपका स्टोरी टेलिंग इतना बड़ा पोर्टल है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टोरीज में लिखूँ और आपको भी बताऊँ कि ये सब चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. सो हाँ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम अप विथ माई बुक वेर इट्स आई एम गोइंग टू राइट टेस्टिमोनियल्स एंड स्टोरीज अबाउट वॉट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 ईयर्स, जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया, और अलग अलग लोगों के स्टोरीज में लिखूंगा उसके अंदर. और बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो भी बुक लिखने वाला हूँ मैं. So there are 2-3 books which I'll be launching, where I'll be introducing all the stories and various examples of life, how kids cleared off, from where they came where. So this will help everyone. But definitely, सबसे important मैंने देखा है कि as a trainer and as a life coach, or if you connect any topic with your personal life and if you have a personal life story to say, it becomes very easy for the people to connect. सो पीपल से कि नहीं, आपके लाइफ के स्टोरीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो पीपल हैव टोल्ड मी टू राइट अबाउट योर लाइफ. सो मेरी एक किताब आने वाली है, इट माइट टेक 6 months फ्रॉम हियर. किताब का नाम है आई वन, मैं जीत गया. आई वन मतलब शिव खेरा ने बुक लिखा था यू कैन विन, तो मैं आंसर दे रहा हूँ उनको, आई एम आंसरिंग इट कि आई वन मैं जीत गया. एवरी सिंगल डे विथ फेथ एंड पेशेंस. ये किताब में मैक्सिमम स्टोरीज रहेंगे जो मेरे लाइफ से हैं और मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे हेल्प किया और कैसा मैं आगे बढ़ा. एंड ऑल दी स्टोरीज विल बी रिटन इनटू दिस, विल इंक्लूड माय पीपल, दोज हु सपोर्टेड मी, उनके लाइफ स्टोरी ने मुझे कैसा इंस्पायर किया, दूसरों की लाइफ स्टोरी ने मुझे कैसा इंस्पायर किया. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन कमिंग डेज. ऐसा कोई मैंने कुछ लिख के नहीं रखा है, कोई जर्नल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर आर सर्टन बुक्स फ्रॉम वेयर आई सी. और आजकल सब यूट्यूब में वगैरह मिल जाता है, अपने को गूगल में मिल जाता है, सब चीज़ मिलता है, तो वहाँ से कंटिन्यूस सदगुरु को सुनता रहता हूँ. सो आर्डन फैन ऑफ सदगुरु, टी रंगराजन, अनदर ग्रेट ट्रेनर वी हैव, संतोष नायर वी हैव. तो जो लोग हैं सुनते रहते हैं. गौर गोपाल दास, अनदर वंडरफुल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. देन आई एम एन आर्डन फैन ऑफ जया राव, फ्रॉम हुम आई लर्नड भगवत गीता. तो वहाँ से भी बहुत सारे स्टोरीज जो है हमको मिलते रहते हैं. एंड हमारा तो रामायण महाभारत तो पूरा स्टोरी में ही है, वो कृष्ण का हो या कर्ण का हो या अर्जुन का हो, सो मिल जाता है ये सब चीजें. You may tell us about your favorite books or your favorite movies which might help the listeners, that if they watch or read, they can it will be helpful for them to become a storyteller or story writer. Yeah. So when I speak about books, as I mentioned, कि initially if you are not a very good storyteller or a person,
You can start taking stories from various books. There are a lot of books available. Stories, 101 stories, 200 stories. और हमारा तो बचपन आप सबको याद है कि उस टाइम पे मालगुडी डेज आया करता था. देन दर्पण करके एक सीरियल आया करता था. सब में स्टोरीज ही होते थे. फिर सिंहासन 32 करके एक सीरियल आता था. 32 सिंहासन ऐसा था, सिंहासन 32. तो ऐसे सब स्टोरीज वहाँ से आया करते थे. So my favorite book, as you mentioned, like I used to read lot of Shiv Khera's book. रॉबिन शर्मा की किताबें मैं पढ़ता था. रॉबिन शर्मा, another great writer and speaker and motivational person. एपीजे सबके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है आप सब लोग, जो भी लोग हैं. एपीजे अब्दुल कलाम, एक्सेलेंट, विंग्स ऑफ फायर. सो फ्रॉम हियर एक तो उनकी लाइफ स्टोरी है, उसके अंदर आपको स्टोरीज मिलेंगे. मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ. व्हेन एपीजे अब्दुल कलाम वांटेड टू गो फॉर हायर स्टडीज, ही वांटेड टू गो फॉर, उनके विंग्स ऑफ फायर की किताब में लिखी हुई है उनके बायोग्राफी के ऊपर. सो his mother was not allowing him to go. You are my son, don't go out, you stay here. So his father advised mother, talking about a poem written by some lines written by Khalil Gibran. तो कहते हैं ना कि your sons and daughters are not yours. तो हम ना अपने माँ को, अपनी वाइफ को समझा रहे थे, your sons and daughters are not yours, they come through you, not from you. माँ बाप एक जरिया है बच्चों का दुनिया में आने का. They come through you, not from you. So don't give them your thoughts, because they have their own thoughts. The society is longing. समाज इंतजार कर रहा है एक ऐसे अच्छे इंजीनियर का, एक ऐसे साइंटिस्ट का, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट का, एक अच्छे एडवोकेट का, एक अच्छे डॉक्टर का, एक अच्छे टीचर का समाज इंतजार कर रहा है. तो हम पेरेंट्स मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो एक किताब ने जो है, वो एक स्टोरी, खलील गिब्रान का एक पोएम ने एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया. कितना इंपॉर्टेंट होता है बनाया. तो इस बुक में जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मैंने बोला अरे सुपर्ब यार, दिस इज समथिंग ग्रेट. तो मैं हमेशा ये लाइन हमेशा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ. Your sons and daughters are, we prepare our sons and daughters for ourselves. ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है. इसकी वजह से सब सेल्फिश वर्ल्ड चलता है पूरा का पूरा. समाज के लिए तैयार करना होता है. जाओ एक अच्छा इंजीनियर बनो, एक अच्छा डॉक्टर बनो. ऐसा सड़क बना कि 150 साल तक सड़क टूटेगा नहीं. ऐसा सड़क बना. एक ऐसा वकील बन जो 6-6 साल एक केस को खींचेगा नहीं, 6-6 महीने में तुम उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके देंगे. एक ऐसा टीचर बन कि बच्चे को वापस से कोचिंग क्लास जाने की जरूरत ना पड़े, स्कूल में पढ़ाई में ही उसका सब कुछ चीज हो जाए. ऐसा कुछ कर. तो आई यूज्ड टू यूज दिस स्टोरीज रिटन बाय वेरियस पीपल. ये सब किताबों से पढ़ के मैं मेरे कुछ स्टोरीज बना के मैं उसको लेकर आता था. और मेरा तो सबसे फेवरेट मूवी एक ही है, लाइफ ऑफ पाई. माई फेवरेट मूवी इज लाइफ ऑफ पाई. मतलब मैं सबको बोलता हूँ, और ये अपना कोविड के टाइम पे तो सबसे पहला ही मूवी देखना चाहिए. इट्स वेरी कंपल्सरी. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइफ ऑफ पाई. वो टाइगर इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, कोविड इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. तो वो टाइगर था बोलकर, अगर वो टाइगर नहीं रहता था समंदर के बीच में, ही वुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ सी सिकनेस. आजू बाजू में कुछ है ही नहीं, तो he would have died. He would have willed himself to death. He would have willed himself to death just because the tiger was there. वो टाइगर से अपने आप को बचाते फाइट करते वो किनारे पे पहुंच गया. एंड he saved his life. तो सेम वे मेरे दोस्तों, लाइफ में जो भी टाइगर्स आते हैं, ये कोविड आता है या कोई भी आता है, ये आप उससे फाइट करते भगवान आपको उस जगह पे पहुंचा जाएगा जहां पे तुमको जाना है. दैट इज व्हाट इज लाइफ. इफ देयर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर आर चैलेंजेस इन लाइफ, मींस गॉड इज देयर विद यू. ये गारंटी, दिस अ बिग एग्जांपल कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है लाइफ में, इसका मतलब भगवान आपके साथ. अगर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, इसका मतलब भगवान आपसे नाराज है, लिटरली नाराज. तो शिव खेरा जी का मैं 2003 में उनका एक सेशन अटेंड करने गया था. ही हैड कम फर्स्ट टाइम इन षण्मुख आनंद 2003. तो 3000 रुपये का टिकट था. मेरी सैलरी 3500 रुपये थी, और मैं दोस्त को भी साथ में लेके गया. 2 महीने का
सैलरी डाल दिया उसके अंदर. I remember that thing and I'll end the thing here. So he was giving some motivational talk and he said कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता ना तो मैं ऐसा घुटने पे झुक जाता हूँ. एंड लिटरली ही वेंट टू हिज नी एंड सेड कि भगवान नाराज बिराज है क्या, प्रॉब्लम्स भेजना यार, मजा आता है. मतलब दैट इज व्हाट इज लाइफ. यानी कि इट मेक्स यू मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर माय फ्रेंड्स. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ. जस्ट फाइट इट आउट. आप पहुंच जाओगे जहां उसको पहुंचाना है, उसको जिधर पहुंचाना है ना. कभी भी अपना स्क्रिप्ट जो है रहना चाहिए, गोल सेटिंग सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्क्रिप्ट कुछ अलग होता है. ट्रस्ट हिम. श्रद्धा और सबूरी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस आर द टू बिगेस्ट एटीट्यूड अ पर्सन शुड कैरी. श्रद्धा, ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन ऑलमाइटी, फेथ इन ऑलमाइटी. एंड पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल जाए तो शुक्र कर और ना मिले तो सब्र कर, मिल जाएगा.